अगर आप स्टैम्प पेपर लेकर के आएँ तो उस पर भी मैं लिख करके दे दूंगा कि अगर 10th कंप्लीट करने के जस्ट बाद जब आप इंटरमीडिएट में एडमिशन लेते हैं उस टाइम अगर आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो जिस सेक्टर का आप गोल डिसाइड करेंगे वो सेक्टर आपका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, देखा देखी काम जो करता है वो घाटे में जाता है। कभी देखा देखी काम नहीं करें कि मैट्रिक में अगर अच्छा नंबर आया तो मैं साइंस लूँ, ये लूँ, फिर उसके बाद पैसा खत्म करने के बाद फिर जनरल कॉम्पिटिशन में जाऊँ। तो ध्यान रखिए, 10th के बाद आप डिसाइड कर लीजिए, यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एडमिशन लेना है वो ले लीजिए, और जो प्रिपरेशन करनी है, एसएससी की करनी है, बैंक की करनी है, बीपीएससी की करनी है, यूपीएससी की करनी है, या जो भी करना है आपको एक डिसाइड कर लो और उसकी तैयारी आज से शुरू कर दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस अड्डा में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि हर व्यक्ति जो पढ़ता है उसका मकसद होता है अपने जीवन में कुछ ना कुछ बनना, और आज का वीडियो आप सभी के लिए। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप 10th के बाद क्या करें, क्योंकि ध्यान रखिएगा, अगर यह डिसाइड हो गया कि 10th के बाद आप क्या करें तो डेफिनेटली मैं लिख करके देता हूं आपका जॉब हो जाएगा। सबसे बड़ी बात होती है डिसीजन। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं या उनके गार्जियन हैं, वो बोलते हैं ठीक है इंटरमीडिएट कर लो ना, उसके बाद देखते हैं, ग्रेजुएशन कर लो ना, उसके बाद देखते हैं। ध्यान रखिएगा, देखते देखते जब समय निकल जाता है ना तो उसके बाद पढ़ने की जो मोटिवेशन है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है। और मैं आपको, अगर आप स्टैम्प पेपर लेकर के आएँ तो उस पर भी मैं लिख करके दे दूंगा कि अगर 10th कंप्लीट करने के जस्ट बाद जब आप इंटरमीडिएट में एडमिशन लेते हैं उस टाइम अगर आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो जिस सेक्टर का आप गोल डिसाइड करेंगे वो सेक्टर आपका हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं और पूरे अनुभव के साथ कह रहा हूं। आज मैं बात करूंगा गवर्नमेंट सेक्टर का, फिर जो अगली इसी सेम वीडियो की जो सीरीज आएगी उसमें मैं बात करूंगा प्राइवेट सेक्टर का। तो चलिए गवर्नमेंट सेक्टर को शुरू करते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, अगर आपका मन है कि आप एसएससी की तैयारी करें, बैंकिंग की तैयारी करें, बीपीएससी की तैयारी करें, यूपीएससी की तैयारी करें, किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, तो 10th के बाद आपको आर्ट्स सेगमेंट में अगर आप जाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, सोचते हैं कि मैट्रिक में अच्छा नंबर आया है तो साइंस ही लेकर के पढ़ें। कोई बुराई नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप साइंस लेकर के पढ़ते हो तो आपका बीपीएससी नहीं हो सकता है, यूपीएससी नहीं हो सकता है, या आप किसी भी सिविल सर्विसेज में नहीं जा सकते हो, जा सकते हो। लेकिन मैंने वीडियो के शुरू में क्या बोला कि अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है या जनरल कंपटीशन के किसी भी सेगमेंट में जाना है तो आप मुझे बताओ कि साइंस लेने का क्या मतलब है, पेरेंट्स का पैसा खर्च करने का क्या मतलब है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा, देखा देखी काम जो करता है वो घाटे में जाता है। कभी देखा देखी काम नहीं करें कि मैट्रिक में अगर अच्छा नंबर आया तो मैं साइंस लूँ, ये लूँ, फिर उसके बाद पैसा खत्म करने के बाद फिर जनरल कंपटीशन में जाऊँ। जब आपको जनरल कंपटीशन ही करनी है तो 10th में डिसाइड कर लो। मैं लिख करके देता हूँ कि 10th में अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे जनरल कंपटीशन में जाना है, यानी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो आपका हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि आपके पास मिलता है 2 साल इंटरमीडिएट के लिए और बाकी का जो 3 साल ग्रेजुएशन के लिए होता है वो, यानी 5 साल का आपको प्रिपरेशन करने का टाइम मिल जाता है। आपको पता है ये कितना गोल्डन टाइम होता है। आप प्रिपरेशन करते हुए गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको सुझाव देता हूं कि 10th में फाइनल करें कि प्राइवेट में जाना है कि गवर्नमेंट में जाना है। अगर गवर्नमेंट में जाना है तो 10th के बाद जो आप सब्जेक्ट लेते हैं, तो मेरा अपना जो पर्सनल अनुभव बता रहा है उसके हिसाब से आप साइंस न लें, आर्ट्स लें। और जनरल कंपटीशन में मैक्सिमम चीज़ें आर्ट्स से ही पूछी जाती हैं। लेकिन ध्यान रखें, आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस की जो क्लासेस होती हैं, मतलब कि ये सारी चीज़ें स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आप करें क्या, आप एडमिशन करवा लें, एडमिशन के साथ साथ कॉलेजेस जो चल रही हैं उसको चलने दो, और एवरेज, ऑन एन एवरेज, मतलब टाइम मैनेजमेंट के साथ कुछ टाइम आप उधर दो और कुछ टाइम कंपटीशन पे दो। अगर थोड़ा थोड़ा, एक टाइम मैनेजमेंट का एक बड़ा कोर्स है, मैं आपको किसी वीडियो में बताऊंगा, 2 से ढाई घंटे का समय लगेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। अगर रोज का 2 से 3 घंटा, मात्र 2 से 3 घंटा भी आप देते हो ना, जिस दिन आपका इंटरमीडिएट
या ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा उसके अगले मंथ जो भी आप फॉर्म भरोगे ना वो जॉब आपके जेब में होगा। ये मेरा पढ़ाने का जो 7 साल 8 साल का अनुभव है, उस अनुभव के साथ बता रहा हूँ। और जो भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनसे भी हम लोग बात करते हैं, उनसे राय लेते हैं कि बच्चों के लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, तो वो लोग भी बताते हैं। लेकिन होता क्या है, आप माहौल के हिसाब से कभी उसकी बात सुनते हैं, कभी उसकी बात सुनते हैं, कभी दोस्त की, कभी पड़ोसी की। आप एक बात बताओ, जो रोज़ सुबह, बुरा नहीं मानने का है बट क्लियर कट मैं बात बता रहा हूं दोस्तों, जो रोज सुबह उठ करके किसी और फील्ड का काम करने जाता है जो आपके फील्ड से रिलेटेड नहीं है, और आप चाचा, भैया, मौसा उससे राय लेते हैं कि मैं क्या करूं, आपको वो कैसे गाइड करेगा कि बच्चे आप क्या करें। आप इसके लिए बेहतर ये भी हो सकता है कि आप किसी बेहतर से काउंसलर से मिलें कि सर मेरा 10th कंप्लीट हो गया है, नाउ क्या करना चाहिए। 5 से 7 दिन की आपकी कंप्लीट काउंसलिंग होती है। आप चाहें तो मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे मैं नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे कॉल करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं कि सर 10th के बाद क्या बेहतर रहता है। 7 दिनों का एक कोर्स होता है, मैं आपके स्कैनिंग करता हूं, बात करता हूं, समझता हूं, और पूरे टेस्ट के बाद 7 दिनों के बाद एक एक्सपेक्टेड चीज बताई जाती है कि इस फील्ड में अगर आप जाते हो तो बेहतर कर सकते हो। हालांकि ये काम आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, इसलिए ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो ध्यान रखिए, 10th के बाद आप डिसाइड कर लीजिए, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन लेना है वो ले लीजिए, और जो प्रिपरेशन करनी है, एसएससी की करनी है, बैंक की करनी है, बीपीएससी की करनी है, यूपीएससी की करनी है, या जो भी करना है आपको, एक डिसाइड कर लो और उसकी तैयारी आज से शुरू कर दो। मैं लिख के देता हूं, नौकरी जेब में। आप लोगों की नौकरी नहीं होती है, इसके पीछे यही कारण है कि कुछ सोचते हैं कि चलो इंटर के बाद करेंगे, कुछ ग्रेजुएशन के बाद करेंगे, ऐसे करते करते समय निकल जाता है और उसके बाद लगता है कि अभी 2 साल और पढ़ना पड़ेगा। उस टाइम क्या होता है, सर पे बोझ हो जाता है मेरे भाई। तो इन सब बातों पे अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी नौकरी आपके जेब में, आपके माता पिता के सपने आपके पास। जब आप अपने माता पिता के सपने को पूरा करते हो ना, तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। किसी भी माता पिता का, आप वो आर्मी की नौकरी करें या कोई भी नौकरी करें, जिसका जो सपना होता है वो पूरा अगर हो तो उसे बहुत ही खुशी मिलती है। इसलिए जैसे मैं बता रहा हूं, अगर वैसे आप करते हो तो डेफिनेटली आपकी नौकरी आपके पास रहेगी। इसी प्रकार से अब जो नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा वो आएगा प्राइवेट सेक्टर पे। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी आप जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोस आपके पास आएँ तो आपको पता तो चले कि मैंने क्या बताया है अगले वीडियो में। तो इसकी सीरीज जो होगी वो मैं जल्द लेकर के आ रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।